वेलकम फ्रेंड, युक्ति आई इसके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक हम लोग नए सीरीज़ पर बात करने वाले जिसमें आप लोगों को पीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला बीपीएससी का, उस पर हम लोग 25 डे रणनीति पर बात करेंगे। क्या है रणनीति आप लोग को अपनानी चाहिए जिससे आप लोग का पीटी ना रुके और वो 110 का स्कोर जो है पीटी का लास्ट ईयर का जो कटअप स्कोर है उसको आप लोग आराम से क्लियर कर ले उस संख्या को। इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। एग्ज़ाम कब है? 8 तारीख को, सभी लोग 8/5/2022 को है, संडे के दिन है। तो जो अभी शेष, हालांकि 28 दिन का समय है, पर मैं उसको 25 दिन राउंड फिगर में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग 8 को तो 7 से और 8 को तो पढ़ाई होगा नहीं, क्योंकि वो चीज़ आप लोग आने और जाने एग्ज़ाम का स्थल तक पहुँचने की ही तैयारी कर रहे होंगे। तो हम लोग 25 डे के इस बचे हुए दिन को कैसे बेस्ट आउटपुट लेकर आए जिससे हम लोग का स्कोर और पीटी हम लोग किसी भी सूरत में नहीं रुके, इस पर हम लोग आज विशेष चर्चा करेंगे। चर्चा से बढ़ने से पहले आप लोग अंतिम तक इसे ज़रूर वीडियो को देखिए। अगर ये वीडियो अगर आप स्किप करते हैं और वीडियो को नहीं देख पाते हैं तो पीटी के बहुत वो सूक्ष्म जो बातें होती है, जो एक एक्सपीरियंस होल्डर जो स्टूडेंट होता है उसके द्वारा इंटरव्यू के द्वारा जो पहुंचा है वहाँ तक, उसके जो छोटे छोटे आप लोग गलतियां हैं वो ना करें जो हम लोगों ने अपने दौरान किया था। इसे ज़रूर आप लोग जानिए ताकि आप लोग का सिलेक्शन पीटी मेंस इंटरव्यू तक ना रुके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस जो पूरे सेगमेंट पर हम लोग बात करेंगे उससे पहले हम मेरे बारे में, आप लोग सभी लोग जान रहे हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं जो अभी अभी जस्ट मेरे बारे में जस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, वो मेरे बारे में जान लीजिए। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। साथ ही 6 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे प्राप्त है, ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो दोनों स्तरों पर। साथ ही मैं 3 टाइम आप लोगों को इंटरव्यू फेस कर चुका हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस का भी, इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस मैं अपने साथ होल्ड करता हूँ। साथ ही ऑप्शनल सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों का मैं लेता हूँ। जब मीन्स का पेपर होगा उसमें मेरे द्वारा ही आप लोगों का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरे द्वारा लिया जाता है। साथ ही जीएस पेपर में हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और आईआर इंटरनेशनल रिलेशनशिप तथा करेंट अफेयर्स के टॉपिक को मेरे द्वारा कवर किया जाएगा। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो यहाँ मेरे बारे में आप देख सकते हैं। 10,000 से अधिक प्रश्नों को, यूपीएससी और पीसीएस के जो प्रश्न होते हैं पीटी, तो उसके क्वेश्चन को क्रिएट करने का, ओरिजिनल क्वेश्चन क्रिएट करने का एक्सपीरियंस मैं अपने साथ होल्ड करता हूँ। जो इसी आधार पर, साथ ही मैं PIS का डायरेक्टर हूँ, एज ए फैकल्टी के रूप में मैं कार्य भी कर रहा हूँ अपने संस्थानों में, और विभिन्न जगह में अपना जो योगदान है विभिन्न संस्थानों पर, जिसका मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता हूँ, उन पर मैं काम कर रहा हूँ। इसी आधार पर मैं अपना छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोग पीटी से संबंधित जो भी समस्या है तो आप लोग उसे समझ जाइए, किस रूप से हमें तैयारी करनी चाहिए इन बचे हुए शेष दिनों में, जिससे मेरा पीटी आप का क्लियर हो। देखिए, आप पिछले 1 साल से क्या तैयारी किए, 6 महीने से क्या तैयारी कर रहे हैं, उन सब बातों पर तो हम लोग बात विशेष बाद में करेंगे। पहले आपको बचे हुए शेष दिनों में क्या करना, अगर आप अभी से भी सीरियस होकर चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो पीटी नहीं रुकेगा। उन सब चीज़ों को कवर करना है जो एग्ज़ाम आप लोग को ओरिएंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है प्रश्न। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना है क्या, मैं अभी जस्ट मैं तो जो भी, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग पहुंचाने के लिए शेयर भी किया कीजिए, ताकि और भी बेहतर तरीके से हम लोग उभर कर सामने आए और जो चीज़ें स्टूडेंट ओरिएंट जो प्रॉब्लम होता है जो हम लोग आप लोग के सामने लेकर आ रहे हैं उसको हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने में सफल हो सके। तो देखिए, यहाँ कुछ चीज़ें हैं, ध्यान रखिए इस स्लाइड में कि आप लोग किन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखना है। आप लोगों ने अभी तक सिलेबस को कमांड कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि 25 दिन शेष बचा हुआ है, तो मुझे उम्मीद है अधिकतर स्टूडेंट सिलेबस पर कमांड कर लिए होंगे। जिनका नहीं हुआ वो भी टेंशन ना लें। सिलेबस जो महत्वपूर्ण सिलेबस है बीपीएससी का पीटी ओरिएंट, तो उनके सिलेबस की बात करी जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उम्मीद करता हूँ आप सभी ने अच्छे तरीके से देख लिया होगा, अच्छे तरीके से उस पर कमांड क्रिएट कर लिए होंगे। साथ ही टेक्स्ट बुक जो आप लोग पढ़ रहे थे, ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक, अपने नोट्स साथ में, उसी को मैं टेक्स्ट बुक प्लस नोट्स, उसको भी अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लियो। ये 3 बेस है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। ये 3 बेस आप लोगों का, किसी भी चौथे बेस पर आप लोग को वर्क नहीं करना है, इसी 3 बेस पर आप लोग को काम करना है। उसके अतिरिक्त उसके साथ क्या मर्ज कीजिए जिससे ये तीनों और भी 100% आप लोग के सामने उभर कर सामने आए और आपका पीटी किसी भी स्तर पर, किसी भी तरीके से, किसी भी एक्सक्यूज के
आपका सिलेक्शन वो पीटी में दे। ये सबसे 3 इम्पोर्टेंट पिलर होता है पीटी क्लियर करने का। मेंस में अलग है, इंटरव्यू में अलग अलग फॉर्मेट है, पर पीटी की यहाँ बात हो रही है। तो सबसे पहले डिफाइन व्हाट टू रीड। आप लोग पहले सबसे पहले तो ये परिभाषित करें कि क्या पढ़ना है इन 25 दिनों में। जो लास्ट 25 दिन बचा हुआ है उसमें डिफाइन कीजिए अपने आप को कि हम क्या व्हाट टू रीड परिभाषित करें कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं, किस रूप से पढ़ना चाहते हैं, इन पर सबसे पहले फोकस होना चाहिए। तो हम आगे बात करेंगे उस पर कि ये क्या है ये, तो इस पर हम लोग अच्छे तरीके से बात करेंगे और उन सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। दूसरा कि हाउ टू रीड और हाउ क्वेश्चंस आर फॉर्म बाय बीपीएससी। बीपीएससी जो पीटी का एग्ज़ाम लेगा उसमें कैसे वो आप लोग इस दौरान पढ़ें, जो बीपीएससी द्वारा प्रश्न कैसे तैयार किए गए उसको मैच कर सके। अगर आप कितना अच्छा होगा कि आप 150 क्वेश्चन ही केवल पढ़ के जाए और 150 का 150 क्वेश्चन आप लोगों को पीटी में लड़ जाए, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आप लोग जाइएगा और ये आसान है, बहुत साइंटिफिक तरीके से इसे किया जा सकता है कि 150 अगर प्रश्न आ रहा है तो कम से कम आप 100 प्लस क्वेश्चन ऐसे अपने आप इस फॉर्मेट पर अगर चलते हैं तो 100 प्रश्न ऐसे होंगे जिसको आप इजी वे से आप सॉल्व करके आइएगा। रहा बात 10 प्रश्न का, 10 प्रश्न उन प्रश्नों को सॉल्व करना है जो किसी और से सॉल्व नहीं हुआ होगा। मैक्सिमम देखिए जो औसत स्टूडेंट है, औसत जो स्टूडेंट होता है वो मैक्सिमम आपको 85 से लेकर 100 के बीच ही स्टूडेंट, एक सेकेंड स्लाइड आगे बढ़ गया था, जो औसत स्टूडेंट है वो केवल 85 से लेकर 90 तक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है। तो ध्यान रखना है आपको, ना ज़्यादा पीटी ओरिएंट चीज़ों को लाना है, बस कटअप को ध्यान में रख के चलना है। कटअप 110 है तो आपको इस संख्या के आसपास रहना है, 115 के आसपास रहना है। अगर आपका इतना हो जाता है तो आप अच्छे तरीके से पीटी सिलेक्शन दे के आके मेंस, जैसे ही पीटी समाप्त होगा मेंस में लग जाना है। वे रिजल्ट का वेट नहीं करना, आप इस सेफ जोन में चलिए। तो इसके लिए आप लोग बहुत सी चीज़ें करनी होगी। साथ ही में ऑल रिक्वायर्ड कंटेंट मस्ट बी कवर्ड करना है, सभी आवश्यक अंतर्निहित विषयों को कवर किया जाना चाहिए इस दौरान। जो 25 दिन है बचा, वो पहले आपने क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा, उस सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। अब केवल उन्हीं चीज़ों पर फोकस कीजिए जो आवश्यक अंतर्निहित विषय है, जो बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछता है बार बार, बीपीएससी के प्रश्नों में वो देखने को मिल जाता है वो सारे टॉपिक को। तो क्या क्या है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने लिस्ट आप लोगों को सबमिट भी किया था, तो ये सब चीज़ों को कवर कर लेना है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि आप लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा 150 जो मार्क्स का होता है, मुख्य परीक्षा 900 मार्क्स का होता है, साक्षात्कार जो इंटरव्यू होगा 120 मार्क का। ये तभी आप पहुंच सकिएगा और विन हो सकिएगा जब पीटी जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाता है। जब तक ये पार्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप यहाँ नहीं जा सकते, और जब ये पार्ट क्लियर नहीं होगा तो यहाँ नहीं जा सकते, और यहाँ क्लियर होगा तो ही आपका विनर बन सकिएगा। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला सीढ़ी ही अगर कमज़ोर रहा तो आप किसी भी स्तर से नहीं जा सकते। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ने से पहले कोई महत्वपूर्ण बात है, 10-15 मिनट का एक वीडियो सेशन होगा जिसमें हम लोग इन सब चीज़ों को विशेष रूप से देखेंगे। तो आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा जो है उसके लिए वस्तुनिष्ठ जो अंक है 150 अंक, देखिए ये इन फोकस करना है इन सब चीज़ों पर। सबसे पहले आप लोग हिस्ट्री फोकस करना है क्योंकि बहुत जल्दी और क्विकली रिवाइज हो जाता है। तो सबसे पहले हिस्ट्री के पार्ट को, उसमें हिस्ट्री के भी मॉडर्न पार्ट को अच्छे से कर लेना है, मॉडर्न पार्ट का। और सिलेबस मेरे द्वारा पहले भी बताया गया किन किन टॉपिक को कवर करना है। अभी लास्ट आवर में टॉपिक नहीं दूंगा क्योंकि आप लोग जो चीज़ों को पढ़ चुके हैं, अलग से सेट कोई चीज़ मत कीजिए। जो चीज़ें हैं मैं बस सब्जेक्ट को बता रहा हूँ, उसको प्रेफर रख के आप चीज़ों को तैयारी कर लीजिए। अगर आप इसके सेक्शन को तैयारी करते हो उस रोज से आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। मैं किसी ऐसे स्पेशल टॉपिक को भी नहीं बताऊंगा जिसको अलग नए तरीके से आप लोगों को लगे और कन्फ्यूज लास्ट आवर में। केवल 25 दिन में उन्हीं चीज़ों को ध्यान दीजिए जो आपको केवल सिलेक्शन आपको पीटी में करवाता हो, और उसके बाद आप मेंस में अच्छे तरीके से लग जाए। तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री क्विक रिवीजन करना है। उसके लिए मैं आप लोग के लिए एक सीरीज कल से स्टार्ट कर दे रहा है। क्विज़ आप लोग को जो रैपिड फायर क्विज़ है उसे रैपिड फायर क्विज़ के नाम से, जो फटाफट आप लोगों को सारे टॉपिक पर आप लोगों को ये क्विज़ कराएगा, जिसमें आप लोगों को केवल प्रश्न रहेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न, उसका उत्तर रहेगा, उसके अतिरिक्त कुछ जानकारी नहीं चाहिए। देखिए बीपीएससी में लास्ट आवर में केवल आपको उन प्रश्नों को एक बार रिकॉल कर लेना है जो एग्जाम में आता है। तो उसको ध्यान रख के हम लोग सारे पर करवा रहे हैं आप लोगों को। ये 1 हफ्ते का सीरीज रहेगा जिसमें सारे प्रश्नों को रैपिड फायर क्विज़ के रूप में शामिल किया जाएगा।
तो सबसे पहले उसी को ध्यान में रख के आप लोगों को हिस्ट्री का जो क्विज़ है, आप लोग हिस्ट्री जो भी पढ़े, कहीं भी पढ़े हो, किसी भी स्तर पर पढ़े हो, तो सबसे पहले हिस्ट्री का जो क्विज रिवीजन आप लोग सबसे पहले उन प्रश्नों को मॉडर्न हिस्ट्री से पहले मॉडर्न हिस्ट्री कीजिएगा, उसके बाद मेडावल, तब एशियंट जाइएगा। और वो सब सारे टॉपिक जो पहले बताया जा चुका है महत्वपूर्ण कौन कौन से, उस पर बात कर लेना, आप लोग को देख लेना है, क्योंकि ये जल्दी क्विज रिवीजन होगा। उसके बाद करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से आप लोग, एक ईयर का करंट अफेयर्स आप लोग सीरीज जरूर अच्छे तरीके से देख लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लीजिए। इस पर भी रैपिड फायर क्विज आ रहा है, तो आप लोग इसे भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, उसमें कुछ अतिरिक्त जानकारी नहीं दी जाएगी, केवल प्रश्न और आंसर उसी को कवर करना है। नेक्स्ट है आप लोग साइंस पर, उसके बाद पोर्शन, क्योंकि यहाँ 30 प्रश्न, 25 से 30 प्रश्न औसतन देखने को मिलता है, तो साइंस भी अच्छे तरीके से देखना है। और सभी टॉपिक को बता दिया गया है पहले कि किन प्रश्नों को आप लोग को देख लेना, किन टॉपिक को देख लेना, वहाँ से प्रश्न आता है, तो आप लोग को अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। बस आप लोगों को किन किन टॉपिक पर विशेष ध्यान देना है। उसके बाद बिहार स्पेशल आप लोग को ध्यान देना है, बिहार स्पेशल, क्योंकि साइंस के बाद बिहार स्पेशल आप लोग को स्पेशल प्रिविलेज देगा। ये बिहार के जो भी बिहार के स्टूडेंट होंगे उनको स्पेशल प्रिविलेज देगा, क्योंकि अदर स्टेट, अमूमन अदर स्टेट के जो स्टूडेंट होते हैं इनमें थोड़ा सा उनका वीक पोर्शन हो जाता है, कितनी भी वो तैयारी कर लेते हैं, आपके स्पेशली वो वीक हो जाते हैं। आप भी किसी स्टेट में जाते हैं तो उनके वनस्पत आप वीक हो जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट है बिहार स्पेशल को बेहतर तरीके से आप लोग अच्छे तरीके से कवर कीजिए। उसके बाद पॉलिटी, तब जाके ज्योग्राफी, और लास्ट में मिसनीस जो प्रश्न होते हैं, वनडे प्रश्न होते हैं, उन सभी चीज़ों को कवर करना। तो आप सीरीज देख लीजिए, इसी सीरीज के अनुसार 25 दिन में आप लोग को ये काम करना है, इस रूप से आप लोग को आगे बढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डेली रूटीन क्या होना चाहिए इस दौरान। अब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि हम अब नहीं कर सकते या हम नहीं कर पाएंगे। नहीं करिएगा तो आराम से आप बैठे रहिए, कोई दूसरा स्टूडेंट वो पीटी का जो एक सीट होता है रिजर्व करेगा और मेंस के लिए बढ़ेगा। तो कोई एक्सक्यूज नहीं यहाँ पर अब चलेगा ये 25 दिन में। तो डेली रूटीन आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि डेली 3 आवर, केवल 3 आवर आप लोग करंट कवर करना है। वो पीटी ओरिएंट आप लोगों का करंट होना चाहिए, आपको इसे कवर करना है डेली 3 आवर। याद रखिएगा 24 घंटे में 3 आवर आप लोगों को क्या निकालना है, करंट अफेयर्स का। उसके बाद 2 जीएस सब्जेक्ट जो आप लोगों का प्रश्न ओरिएंट है, जैसे हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं, जो आप लोगों को जो सबसे बेस्ट आप लोगों को लगता होगा। 2 जीएस याद रखिए, जीएस का जो टॉपिक है, जैसे आप लोगों किसी को पॉलिटी पसंद होगा तो पॉलिटी देखिए संख्या 10 ही रहता है, जिसको आप बाद में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हिस्ट्री का प्रश्न अधिक होता है, प्लस आप लोगों को इसमें ये आप लोगों को ज्योग्राफी का प्रश्न आप देख सकते हैं, या तो आप मिसनियस का टॉपिक दे सकते हैं। कोई भी जीएस का सब्जेक्ट का जो टॉपिक है, 2 टॉपिक, आप उसे 2 आवर जरूर ईच को दीजिएगा, अर्थात यहाँ 4 घंटे आप लोगों को देना है, 4 आवर 2-2 आवर देना है। यहाँ है कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिए अपने अनुसार, जो आपका वीक हो, जो आपको और भी ज़रूरत करने को है इस दौरान, हमको लगता है कि स्पेशल पढ़ लेना चाहिए। तो बिना देर किए वो 2 सब्जेक्ट आप लोगों को पकड़ना है, जिसके आधार पर आप लोगों को ये तैयारी करना है। और एक क्या करना है, एक जीएस पेपर जो ओवरऑल आप लोगों को औसत सब्जेक्ट रहा होगा। सभी स्टूडेंट का अलग अलग सेगमेंट रहता है, किसी का हिस्ट्री मजबूत है तो किसी का जो साइंस कमज़ोर है। तो आप ये देख लीजिए कि आप किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, तो उनको अभी लास्ट दौरान में रिवाइज करना है। तो याद रखना है 2 आवर जो होगा आपका, कम से कम 2 आवर एक सब्जेक्ट पर आप देना है, अर्थात 3 सब्जेक्ट यहाँ हो गया। ये 3 सब्जेक्ट में आप ध्यान रखिएगा, 2-2 और 1 में आप बांट लीजिए। ये 5 घंटा आप लोगों को निकालना है, और 3 घंटा ये हो गया, तो 8 घंटा ध्यान रखिएगा, 8 घंटा ये हो गया। प्लस डेली 2 शिफ्ट में आप टेस्ट दीजिए, या आपके अनुसार होगा। मेरे अनुसार अगर बात मानिए, मेरे अनुसार तो एक मॉर्निंग में दीजिए, एक इवनिंग में दीजिए। इसलिए कि मॉर्निंग में आप दीजिएगा, रिकॉल सारे चीज़ें होंगे जो आप लोग पढ़ के चीज़ों को रात को माइंड सेट, आप सो के उठते हैं तो माइंड फ्रेश होता है, चीज़ों को बेहतर तरीके से रिकॉल होता है। तो आप एक मॉर्निंग शिफ्ट में दे सकते हैं और एक इवनिंग शिफ्ट में दे सकते हैं। जैसे इवनिंग में 7 से 8 या 10 के बीच में कभी भी दे सकते हैं। आप इवनिंग सेट कर लीजिएगा, नाइट सेट मत कीजिएगा, इवनिंग सेट कीजिएगा। जब आप सुस्ती के दौर में रहो, कोशिश कीजिए। अब 25 दिन बचा है तो 12 से 2 के बीच में ही टेस्ट दीजिए, बहुत बेहतर होगा ये। अगर ये फॉर्मेट आप लोग अपना लेते हैं, एक शिफ्ट का, एक मॉर्निंग में दे लीजिए, 12 से 2 दे लीजिए। इससे होगा क्या कि 12 का जो प्रैक्टिस है आप लोग कर सकते हैं, 12 से 2 का जो टेस्ट होगा, बीपीएससी जो लेती है टेस्ट,
उसका भी प्रैक्टिस हो जाएगा, साथ में आप उस इन्वायरमेंट भी उसमें सुस्ती का दौर होता है क्योंकि गर्मी अभी पड़ने वाली है बहुत बेहतर तरीके। और बिहार का जो सेंटर होता है अमूमन देखने को मिलता है उन्हीं वहाँ पर ऐसी स्थितियाँ रहती हैं जहाँ पर आप चाह के भी अपना 100% आउटपुट नहीं दे पाते हैं। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना है, इस शिफ्ट में आप लोगों को तैयारी कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। याद रखिएगा डेली 2 शिफ्ट आपको देना है। तो डेली शिफ्ट के लिए भी मान लीजिए 3 घंटे आप लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए कितना घंटा हो गया, 8 3 11 घंटा। ये लास्ट आवर में आपको करना ही होगा। ये 11 घंटा 25 दिन अगर कर लेते हैं हम, देखिए कोई बड़ी संख्या नहीं है। रेगुलर 25 दिन आप बैठते हैं तो इस 11 आवर के ही घंटे में आप सारा पीटी क्लियर कर सकते हैं। पहले आप क्या पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर अभी इस दौरान 11 घंटे आराम से बैठ कर अगर ये काम कर रहे हैं तो आपका पीटी कोई नहीं रुकेगा। और इसी सेगमेंट में कर रहे हैं तो हम लोग भी इसी सेगमेंट में करते हैं। जो हमारे सीनियर हैं, जो हमारे रह चुके हैं, जो जिनका सिलेक्शन हो चुका है, वो भी यही फॉर्मेट अपनाते हैं। लास्ट आवर पीक आवर होता है, आप प्रेशर में बहुत बेहतर आउटपुट निकलता है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, इन सब चीज़ों को करना होगा आपको। जो एक्सक्यूज देगा वो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। दम टू दी पॉइंट आपके मुंह पर मैं बोल रहा हूँ। जो एक्सक्यूज देंगे कि नहीं मैं उनसे नहीं होगा, तो आपसे बेहतर करने के लिए कोई बैठा हुआ है, उनको करने का हक भी बनता है। इसलिए कोई एक्सक्यूज नहीं। मैं कड़वी बात बोलता हूँ पर सच बात बोलता हूँ। इसलिए आप इन सब चीज़ों को समझिए कि एग्ज़ाम में पीटी क्लियर हो जाएगा, मेंस क्लियर हो जाएगा और इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। आप सोसाइटी में एक एसेट हो जाइएगा। एसेट कहने का मतलब है कि आप शुरू से अंत तक आपका वैल्यू बढ़ेगा। तो उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती है एसेट की। तो इसलिए ध्यान रखिए, एसेट बनना है तो ये मेहनत करना होगा। नहीं तो बहुत से लोग हैं जो बाद में चीज़ों को समझाएंगे, जैसे हम लोग अभी समझा रहे हैं। अगर ये हम लोग का सिलेक्शन हो गया रहता तो हम लोग दूसरे तरीके से आप लोगों को समझाते। तो रीज़न यही है। तो इन सब चीज़ों को समाप्त करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं करना है। लास्ट में आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना है, इस 25 दौरान में आप लोग को क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। आप लोग को इस 25 दिन के दौरान में सबसे इम्पोर्टेंट है क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये दो बेस है, ये दो बेस पर आप लोग चल लेते हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखना है अंतिम समय में क्या करें, इस पर ध्यान रखना है। तो इसके लिए आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, जो करना है उसमें क्या करना है, सबसे पहले पढ़े हुए ज्ञान का सीमित समयावधि पर परीक्षा होती है। कोई भी पीटी का एग्ज़ाम जो होता है वो आप जो साल भर पढ़ रहे हैं, साल भर पढ़ें, 2 साल पढ़ें, वो जितने दिन पढ़ें, 6 महीना पढ़ें, 1 महीना पढ़ें या 1 दिन पढ़ें, जितना भी पढ़े हैं उसके समयावधि 2 घंटे के आवर में उसके ज्ञान की क्षमता का विकास होता है, क्षमता का परीक्षण होता है, परीक्षा लिया जाता है कि आप क्या आप में वो नॉलेज है जिससे आप अगले स्टेप पर पहुंच सकते हैं। आप उन भीड़ से अलग है जिनका आप उस माइंडसेट को, उस प्रेशर को झेल सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले इसके लिए परीक्षा वातावरण में अभ्यास करना होगा। उस प्रेशर माइंड को आपको अपने माइंडसेट से हटाना। बहुत से फोबिया आ जाता है बहुत से स्टूडेंट में कि हम परीक्षा 2 बजे 12 बजे कैसे देंगे, 12 बजे तक कैसे पहुँचेंगे, 12 से 2 कैसे बैठेंगे, पानी है क्या नहीं, पेन है क्या नहीं। तो ये सब देखिए, ये सब उनके द्वारा ये नहीं होता है कि नहीं वो उनसे छूट गया या वो ज़्यादा एग्ज़ाम को लेकर सीरियस है। ये फोबिया का बीमारी है कि पानी आपको नहीं जाएगा तो बेचैन हो जाएंगे, पेन अगर नहीं गया एक्स्ट्रा 2 4 पेन तो बेचैन हो जाएंगे। ये एग्ज़ाम का फोबिया है। तो वैसे वातावरण को डेवलप करने के लिए घर में आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये कर लेते हैं, इन सब माइंड सेट जितना आपका क्लियर होगा इस दौरान, जितना माइंड आपका कूल होगा, आप पीटी आपका उतना ही आसान तरीके से निकलेगा। और हम जो युक्ति आई से आप लोग इसी प्लेटफॉर्म, इसी आधार पर आप लोगों को शुरू से बोलते आ रहा है कि आप लोग इन सब चीज़ों को करिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। किसी भी टेस्ट सीरीज को, अर्थात कहीं भी टेस्ट दे रहे हो आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि युक्ति पर दे या कोई आप किसी और पर दे रहे हो। क्या करना है, किसी भी टेस्ट सीरीज को ऑनलाइन या ऑफलाइन में शामिल हो, मूल्यांकन करें आप किन विषयों को कमजोर है। इस 25 दिन में रेंडमली आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी आप टेस्ट दीजिए। पहले भी बहुत से लोग टेस्ट दे रहे होंगे, अगर जो दे रहे हैं बहुत अच्छा है। वो कमज़ोर विषयों को तलाशें और ये 25 दिन में उसे सुधारने का प्रयास कीजिए। अगर ये कर लेते हैं, अभी भी समय है, यह इस पर वर्क कर लेते हैं, आपका पीटी नहीं रुकेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या है, इसके बाद क्या करना है, टेस्ट देना है। टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी दे सकते हैं आप। आपका मर्जी है आप किस प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, टेस्ट देना होगा। सबसे पहले आप टेस्ट दे सकते हैं सीरीज। नेक्स्ट है आप लोगों को प्रीवियस ईयर 10 साल का जो प्रीवियस ईयर है, आप लोग को उन प्रश्नों को विथ एक्सप्लेनेशन देख लेना है।
वो पीपीएससी द्वारा बहुत से प्रकाशन का निकाला जाता है, तो कम से कम 10 ईयर का जरूर रिवाइज प्रश्न देख लीजिएगा। नहीं तो घटना चक्र का जो बहुत से लोग देखते हैं 10 ईयर का, जो कंबाइंड पूरा स्टेट का होता है, यूपीएससी का भी होता है, उसके जीएस पार्ट को आप रिवाइज एक बार जरूर कर लीजिए, एक बार 2 बार जरूर एक बार प्रश्न को एक नज़र देख लीजिए कि बहुत से प्रश्न आपको डायरेक्ट वहीं से देखने को मिल जाएगा। ये काम आपको करना है इन 25 दिनों में। नेक्स्ट है सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट क्वेश्चन जो होता है उसे भी कवर करना है। इसे भी इच सब्जेक्ट में आप लोगों को कवर करना है। मैंने अभी बताया है सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले हिस्ट्री, उसके बाद करेंट, उसके बाद आप लोगों को साइंस, उसके बाद आपको बिहार स्पेशल, उसके बाद आप लोगों को पॉलिटी, ज्योग्राफी, और इसके बाद लास्ट में मिसलिनियस। तो ये आप लोगों को करना है। इस तरह सब्जेक्ट इस बाय सब्जेक्ट मोस्ट क्वेश्चन को भी देख लेना है इसी 10 ईयर के क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन में। तो ये आप लोगों को काम कर लेना है इन 25 दिनों में। शेड्यूल बना लीजिए आप जैसे भी करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट चार्ट क्या है, जैसे मैंने बताया भी था, इन चार्ट को देख लेना है, सारे कवर को कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बुक वाइज क्वेश्चन। बहुत से बुक आपने पढ़ा होगा अभी इस दौरान, नोट्स बनाया होगा आपने अपना, उन क्वेश्चन जो क्रिएट किए होंगे आप लोग उसको ध्यान में देख के आप लोग बुक वाइज क्वेश्चन भी कवर कर लेना है। फिर रिवाइज टेस्ट 1 मंथ बिफोर एग्ज़ाम जो आपने किया है उसे रिवाइज टेस्ट को जरूर कीजिए कि टेस्ट में क्या मैंने गलती किया, क्या उसमें सुधार हो सका है या नहीं हो सका है। इस पर सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों को वर्क करना। जो भी 1 मंथ बिफोर 1 मंथ एग्ज़ाम से पहले का टेस्ट दे रहे हैं दिए हैं, उन सारे टेस्ट को आप ओपन करके देखिए कि क्या वही गलती दोबारा हुआ है या नहीं हुआ, या उसमें सुधार हो गया है। अगर ये काम आप लोग कर लेते हैं तो ये भी आप लोगों का इस दौरान आप लोगों का चीज़ों को सार्गर्भित करने में, आप लोगों को इजी फील कराने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। ये 1 मंथ बिफोर एग्ज़ाम रिवीजन टेस्ट जो होता है, रिवाइज करना है, उसे आप लोग अच्छे तरीके से मैप बेस्ड क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कीजिएगा। याद कीजिएगा मैं आप लोगों को हमेशा मैप बेस्ड ही क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ कि क्वेश्चन दे दिया, उसके पिक्चर या तो मैप दिया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि इससे ज़्यादा आप लोग सीखिएगा। प्रश्न मैप बनाइएगा, कोई भी प्रश्न आएगा उसको मैप अपने माइंडसेट में बनाइए, उससे होगा क्या कि आप याद बहुत बेहतर तरीके से रख सकिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 5000 क्वेश्चन का जो सेट आता है, आप लोग उसे जरूर रिवाइज किए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इन सब चीज़ों को आप लोग जरूर किए होंगे। मान लीजिए 10 ईयर का जो सेट आता है उसमें आप लोगों को 20,000 का भी कहीं कहीं मिलता है, 10,000 का भी मिलता है। तो कम से कम 5000 क्वेश्चन आप लोगों को रिवाइज इस दौरान कर लेना। औसत आप लोग देख लीजिए, अगर 150 का टेस्ट भी मार रहे हैं तो उसी में आपको कवर हो जाएगा। तो ये सब काम करते रहना है। 80% आपको क्या हार्ड वर्क नीड्स चाहिए। अभी अपने 100% का कोई भी एक्सक्यूज नहीं। 24 आवर होता है, उसका 80% आप लोगों को कवर करना है। हार्ड वर्क, अभी वर्क साथ में स्मार्ट वर्क लेके चलना है। हार्ड वर्क करने का मतलब आप जो मैं शेड्यूल दिया आपको उतने घंटे बैठ के उन चीज़ों पर कवर कमांड करना है जो आप लोग एग्ज़ाम में क्लियर करवाएगा पीटी। अगर नहीं करते पीटी नहीं होगा। फिर बाद में आप 2 साल के लिए समय आप लोग वेस्ट कीजिएगा। 2 साल तक दिमाग में बहुत से खुरपाती चीज़ें घूमेंगी। इसलिए अभी 25 दिन 80% अपना हार्ड वर्क दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए आप इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अभी रणनीति, इसमें आप लोगों को क्या बनानी चाहिए। इतना तो मैं वर्क कर लिया, उसके बाद रणनीति इस लास्ट दौरान 25 दिन में क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को गार्बेज से बचे। गार्बेज का मतलब जो सिंपल सा भाषा में जो कूड़ा करकट होता है उससे बचे। गार्बेज से बिना मतलब की चीज़ें पढ़ने से समय बर्बाद न करें। कोई नया एक्सपेरिमेंट मत करिए। जो भी पढ़ें सही तरीके से पढ़ें और 2 बार जरूर दोहराएं उन चीज़ों को। मान लीजिए आज पढ़ लिए हैं तो उसे कुछ समय में उसे दोहरा लीजिए, उसको रिकॉल जरूर कीजिए। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, गार्बेज जो अनावश्यक चीज़ें हैं। जैसे आपसे कोई अभी पूछ सकता है कि बताइए अभी इंडोनेशिया अभी इसकी मुद्रा क्या है, उसकी मुद्रा क्या है, या उसकी राजधानी क्या है, वहाँ का लोक नृत्य क्या है। तो देखिए ये सब चीज़ें होती है। एग्ज़ाम में शायद आ जाए वो प्रश्न, पर वो प्रश्न आपको डिस्टर्ब कर देगा। अगर वो प्रश्न नहीं आता है तो आप उसे ढूंढने में समय बर्बाद कीजिएगा। अभी कंसाइज रहिए, खुद पर लिमिट अभी कंट्रोल बना के रखिए, ताकि आप उन सब चीज़ों को जो पढ़ना था जो पढ़ लिया आपने, जो सीखना था सीख लिया, वो 25 दिन में उन सारे चीज़ों को एक धरातल पर लेकर आना, एक टेबल पर लेकर आना, एग्ज़ाम हॉल में ओमार सीट पर दिखाना है। ये सब चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। गार्बेज से अभी बचना है, नहीं तो आपका नुकसान ही होगा। खुद का जो भी नोट्स बनाया है आपने अभी तक उस पर 100% विश्वास रखिएगा। वही आपको बेड़ा पार आपका पीटी क्लियर करवाएगा। उस पर अगर विश्वास नहीं रहेगा तो पीटी नहीं हो पाएगा। जो भी नोट्स आपने अभी तक बनाया है उस पर 100% विश्वास रखना। अतिरिक्त नया नोट्स नहीं लेना है, नए तरीकों को शामिल नहीं करना है, उन्हीं चीज़ों पर विश्वास रखना। नेक्स्ट है
बहुत ज़्यादा किताब अभी इस दौरान नहीं पढ़ना है। तो क्या नहीं पढ़ना है? सबसे ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ना बहुत ज़्यादा, कि नया नया चलिए हम लोग देख लेते हैं या बहुत बार चीज़ों को देख लेते हैं। याद रखिए 10 किताबों को पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़िए। पॉलिटी का जो आप किताब पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी को अच्छे तरीके से देख लीजिए, हिस्ट्री का जो है हिस्ट्री को अच्छे तरीके से देख लीजिए। एक ही किताब को नया नया चीज़ें एक्सपेरिमेंट नहीं करना। नेक्स्ट है प्री एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन पेपर हल करते रहिए। ये तो सबसे मस्ट है, प्री एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन पेपर लास्ट आवर तक हल करते रहिएगा। अर्थात जब 8 है तो कम से कम 5 तक तो ज़रूर आप लोग हल करिएगा। 3 दिन में आप लोग रिकॉल कर लिए चीज़ों को, 7 को आप लोग अपने अपने प्रस्थान कीजिएगा जहाँ सेंटर होगा। सभी का सेंटर आउट ऑफ जिला होता है तो आप लोग प्रस्थान कीजिएगा, तो फ्री माइंड से जाइएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। अब ये चीज़ साथ में करनी है क्या, इस दौरान आप लोग को 7 घंटे का नींद जरूर लेना है। 6 से 7 घंटे, 8 घंटे का कोई दिक्कत नहीं है। 8 घंटे का नींद सभी शेड्यूल बना हुआ है, फिर भी आप लोगों को 5 घंटे रेस्ट बच जाएगा। जो शेड्यूल मैंने दिया है उसमें से 5 घंटा फिर भी अगर ये 7 घंटे सोते हैं फिर भी आपका समय बच जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। हेल्दी खाना है अभी, है ना, ज़्यादा चीज़ें नहीं खाइएगा मसालेदार, हेल्दी खाने खाइएगा, पौष्टिक खाना खाइएगा, जिससे होगा कि आउटपुट ज़्यादा निकलेगा। आपका पेट जितना स्वस्थ होगा दिमाग उतना स्वस्थ होगा। अब पेट कमज़ोर होगा, चीज़ें समझिएगा, हेल्दी खाना खाइएगा इस दौरान सबसे इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज 30 मिनट जरूर इस समय कीजिएगा। मैं एवरी डे कीजिएगा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का कोई भी रूप हो सकता है, पर हार्ड एक्सरसाइज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज हार्ड एक्सरसाइज नहीं करना है इस दौरान। हार्ड एक्सरसाइज जैसे होता है कि 5 किलोमीटर डेली दौड़ते थे पहले, तो इस 25 दिन में 5 किलोमीटर नहीं दौड़ना है। इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, या मॉर्निंग वॉक ही आप कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि ज़्यादा आउटपुट देता है आप लोगों को। तो ये आप लोगों को एक्सरसाइज करना है, साथ ही मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाना है। जरूरी नहीं योगा में यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, सभी स्टूडेंट अगर कोई और भी धर्म के लोग हैं तो ये नहीं सोच लीजिएगा कि मैं योगा की बात कर रहा हूँ। मेडिटेशन, ध्यान लगाना, दिमाग को शांत रखना। दिमाग को शांत रखने के लिए ज़्यादा उन चीज़ों पर रिकॉल कीजिए जो आपका पॉजिटिव है, आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो आपके शरीर में है उसको रिकॉल कीजिए। आप अपने आप को अंदर से कॉन्फिडेंस लाइए कि आपने बेस्ट क्या कर सकते हैं, बेस्ट करने के लिए क्या आपके पास बेस्ट रणनीति है। अगर उसके संदर्भ में कुछ सोचते हैं तो उसका आउटपुट भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर मेडिटेशन इस रूप से करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि ध्यान लेके एकदम पूरी तरह 1 घंटा बैठ जाना है, उन सब चीज़ों को मेडिटेशन नहीं करना है। यहाँ पर केवल उन चीज़ों को रिकॉल करना है। चलिए नेक्स्ट है, अब बहुत सी चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना है। इन सब चीज़ों को देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट आज का जो आज का शेड्यूल है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो लास्ट आवर आपका भी एग्ज़ाम है, जो 8/5 को है। शादी का दौर चल रहा है, बहुत से रिश्तेदारियों का दौर चल रहा है, अब स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट होने वाला है। बहुत सी चीज़ें, बहुत से अनर्गल चीज़ें होती हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। लास्ट 25 दिन में क्या करना, अवॉइड अननेसेसरी वर्क बहुत सा होता है एक स्टूडेंट का। तो अननेसेसरी जो वर्क होगा, अवॉइड अननेसेसरी वर्क करना है। अगर वो ज़रूरत नहीं है आपके लिए, 100% ज़रूरत नहीं है तो उसे डिले कर सकते हैं 25 दिन के लिए, या तो नहीं है तो नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक पिलर याद रखना है। दूसरा कॉलर, बिना मतलब के किसी को कॉल डिस्टर्ब नहीं करना, ना खुद ना किसी को। मान लीजिए कोई पढ़ रहा है स्टूडेंट, तो मैं कॉल करके उससे पूछ लूँ कि उसका क्या चल रहा है, उससे जो चल रहा है चलने दीजिए। हाँ, दोस्त यार है तो चीज़ों को समझने के लिए आप कॉल कर सकते हैं उससे। अब क्वेश्चन इन सब चीज़ों को लेकर कॉल नहीं करना है, रिकॉल नहीं करना, ज़्यादा अनर्गल बातें नहीं करनी चीज़ों को लेकर। जो पहले जो फ्री का कॉन्सेप्ट है, फ्री का जो 1 घंटा 2 घंटा जो बात करते हैं, जो भी समझ रहे मैं किस इशारे की बात करना हूँ, उन सब चीज़ों को कम करना है, उन सब चीज़ों से बचना है। इन 25 दिनों में 25 दिन मोड में चले जाए, एग्ज़ाम मोड में बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से याद कीजिए। और ये कोई साइको आपको नहीं बनाएगा ये 25 दिन, ये आपका रिजल्ट क्लियर कराएगा। तो ये अगर ये करता है, ये आप लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहा है, इस रूप से आपको ये काम करने के बाद रिजल्ट होगा, तो ये किया जा सकता है। उन फ्रेंड्स को दूर रहिए, उन फ्रेंड्स से जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, जो आपसे इन रूप से आपका पीटी सिलेक्शन होने में या किसी भी एग्ज़ाम सिलेक्शन होने में, उन फ्रेंड से दूर रहिए। फ्रेंड्स देखिए बुरा नहीं होता पर कमीना जरूर होता है, जो इन सब चीज़ों से बच के रहिएगा कि उन फ्रेंड से दूर रहिएगा जो आपको डिस्टर्ब करते हैं एग्ज़ाम के दौरान। कोशिश कीजिए अभी रिश्तों को इस रूप से निभाना कि हम सब में कम्युनिकेशन बना के रखें। मैं गलत सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, बस ये ध्यान रखना इन 25 दिनों में आप उन चीज़ों से बच के रहिए। रेस्ट है, रिलेटिव से बच के रहिएगा। अभी तो बोल देगा कि कोई आप 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो पीटी नहीं हुआ है,
तो आप कब तक तैयारी करोगे। रिलेटिव बहुत खतरनाक स्थिति को उत्पन्न करता है इस लास्ट आवर में। क्या इतना पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, सिलेक्शन होगा नहीं। बहुत से लोग पहले से पढ़े हैं, बहुत से फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट निकालते हैं, तो क्यों कैसे निकालते हैं। कोई 10 साल लगा हुआ है तो 10 साल में उसका रिजल्ट नहीं आता है, तो क्यों नहीं आया हुआ, पीटी क्लियर नहीं कर पाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। जो रिलेटिव हैं उनसे दूर रहिएगा, उनकी बातों पर असर नहीं दीजिएगा। अगर कोई बोलते भी तो इस कान से सुनना, उस कान से निकाल देना है। चीज़ें ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, अभी ट्रिप्स का दौर चलेगा। शादी है, शादी बहुत लोग रिश्तेदारी में शादी होगा, बर्थडे पार्टी होगा, या तो कोई ओकेजन फंक्शन होगा, तो इन सब चीज़ों से दूर रहना है। किसी भी क्राउडिंग एरियाओं में नहीं जाना जहाँ पर इस प्रकार के डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। अगर ये सब अवॉइड करते हैं 25 दिन, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मेरा कहने का सेंस यहाँ ये है कि आप इन 25 दिनों में केवल उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ों को कवर कराता है। तो आप ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों को आगे बढ़ना है। इसी के साथ हम लोग कल देखिए, कल एक चीज़ और बात करेंगे। हम लोग कल ओमार सीट पर बात करने वाले हैं। बहुत सा स्टूडेंट को ओमार सीट से भी प्रॉब्लम होता है। नए स्टूडेंट जो हैं, न्यू स्टूडेंट, उनको ओमार फिल करने में एग्ज़ाम हॉल में पहली बार देखते हैं, बीपीएससी का ओमार सीट देखेंगे तो ओमार कैसे फिल करना, ओमार से संबंधित क्या डिस्प्यूट होता है, ओमार से संबंधित क्या आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है, इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। कल ओमार पर विशेष चर्चा की जाएगी और उससे कोऑर्डिनेट एग्ज़ाम लास्ट आवर एग्ज़ाम को कैसे क्वेश्चन सिलेक्शन करना, ये सब चीज़ों को बात हम लोग कल करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी प्रॉब्लम आप लोग का रहा होगा, जो भी एक्सक्यूजेज, जो चीज़ें समझनी चाहिए आप लोग को लास्ट 25 आवर में आप लोग को क्या करना चाहिए, उसको मैं दूर करने का जो मेरी तरफ से छोटा सा प्रयास है वो सफल रहा होगा। उम्मीद करता हूँ इस बेसिस पर आप लोग चलिए, आपका सिलेक्शन पीटी जरूर होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। देखने के लिए हम लोग नए एक वीडियो के साथ, स्लाइड के साथ जरूर आएंगे। और आप लोग को लास्ट आवर में जो गलतियां होती है उसे समाप्त करने के लिए युक्ति आईएएस आप लोग का एक प्रयास कर रहा है, जो आप लोग के लिए बेहतर हो और आपका पीटी हो। उसके बाद मेंस का क्लियर कराने के लिए हम लोग बात करेंगे, साथ ही उसके बाद इंटरव्यू की बात करेंगे। तो प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक तरीके से तैयारी करिए, तो हमारा सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए मैं अमरविंद आप लोग से विदा लेता हूँ। जय हिंद।